इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। फिर हम एक पेशेंट को देख पाते हैं जो कि हॉस्पिटल बेड पे लेटा हुआ है। एक फूल उसके चेहरे पे जाके गिरता है और वो अचानक से जग जाता है और हांफते हुए कहता है, मैं क्या हूँ? क्या मैं दोबारा से जिंदा हुआ हूँ? रुको। और वो अपने शरीर पर से चादर को हटाते हुए देखता है और कहता है, मेरे पैर, ये कौन सा समय है? तो ये एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है, भाई आप जग गए, आखिरकार आप जग गए। और उसके गले लग के बोलती है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ, मैं पक्का उस ड्राइवर को ढूँढूँगी और उससे बदला लूँगी। तब एमसी कहता है, ओह! ये 1 साल पहले की बात है, जब मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। मैं यंगेस्ट बिलियनेयर से सीधा एक नॉर्मल पर्सन बन चुका हूँ, जो अब किसी भी काम के लायक नहीं है और मेरा सारा फ़ोकस मेरे ट्रीटमेंट पे था। इस कारण मेरा प्यारा भाई तिंकाई, उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है, सेन किंग। और उसे देखकर हमारा एमसी कहता है, तिंकाई। फिर वो बंदा कहता है, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ। उस बंदे को देखते हुए एमसी सोचता है, इसने मेरी अपॉर्चुनिटी छीन ली और ये मेरे सन इंटरनेशनल ग्रुप पे कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि ये मेरी बहन को भी धमका रहा है उससे शादी कर लेने के लिए, नहीं तो ये मेरा ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। ये सब देख के किंग कहता है, तिंकाई उसे जाने दो। वो बंदा बोलता है, तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? मुझे कुत्ते की आवाज़ समझ नहीं आ रही है। और उसकी बहन को किस कर लेता है। उसकी बहन कह रही होती है, भाई बचाओ। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में बोलता है, इस बास्टर्ड ने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कंपनी, सब कुछ। फिर हमें एक कहानी सुनाई जाती है। बाद में एक गेम आया, डिवाइन पार्ट, जिसे बहुत लोगों ने खेला। ये 100% रियल जैसी फील देती है। इसके इन गेम करेंसी को हम लोग रियल वर्ल्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एक की पॉइंट भी है, आप इसमें कैरेक्टर एट्रीब्यूट बढ़ाओगे तो आपका रियल लाइफ में भी वो एबिलिटी मिलेगी। फिर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। फिर हम क्वीन को देख सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही खराब हालत में जी रहा है और कहता है, ये मेरी लास्ट चांस है, नहीं तो मैं अपना नसीब नहीं बदल पाऊंगा, मैं नॉर्मल ही जीता रहूँगा। इस बास्टर्ड ने सब कुछ ले लिया, जो भी मेरा था, ये सब मेरा था। इसने सब पैसे इस गेम में लगा दिए एट्रीब्यूट्स खरीदने के लिए, ये सब मेरे हैं। ये बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और तिंकाई कहता है, क्या तुमने मुझे बुलाया था कुत्ते के घर में? मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सप्लोजिव मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और कहता है, तो ट्राई कर लो। और क्विंग उस बटन को दबा देता है और कहता है, तुम और मैं एक साथ मरेंगे। वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हम देख पाते हैं क्विंग का आधा शरीर बर्बाद हो चुका है, लेकिन वो एक चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ही शौक होता है। वो देखता है कि तेंकाई को कुछ भी नहीं हुआ है। तेंकाई कहता है, उस गेम ने मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छे-अच्छे एट्रीब्यूट्स दिए हैं कि ये एक्सप्लोजिव मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। और उसके सर पे पैर रखते हुए कहता है, तुम्हें मरने से पहले एक बात बताऊँ? तुम्हारे पैर और जो तुम्हारे पेरेंट्स की जो मौत हुई है, वो सब मैंने किए हैं। और सबसे फ़नी बात यह है कि तुम्हारे लास्ट ब्लड लाइन सेन फैमिली का मेरा सरनेम कैरी करेगी। और उसे पैर से दबा के मार देता है। फिर हम देख पाते हैं अभी के समय में क्वेंग सोचता है, मैं दोबारा से ज़िंदा हुआ हूँ। ये मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और अपनी बहन को शांत होने के लिए कहता है और सोचता है, मैं इस बार अपनी बहन को बचाऊँगा और उन सब चीज़ों को जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़ के गए हैं, और उस टिंकाई को मैं बर्बाद कर दूँगा। लेकिन मेरी डिसेबिलिटी, मैं क्या करूँ इसके बारे में? मेरे पास पैर भी नहीं है अभी। तभी उसे उस गेम के बारे में याद आता है, डिवाइन पार्ट। वो अभी-अभी रिलीज़ होने वाला है और इसकी एबिलिटी के बारे में लोगों को 1 महीने बाद पता चलेगा और यही मंथ उसका चांस रहेगा जीतने के लिए। और अभी इसके बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। इसके बैंक के पैसे अभी तेंकाई के पास नहीं गए हैं। उसकी बहन उसका ऐसा चेहरा देखकर कहती है, भाई आपको दर्द हो रहा है क्या? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रही होती है। तभी क्वेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है अभी। उसकी बहन कहती है, क्या है वो? वो कहता है,
मुझे गेमिंग पॉड खरीद के दो, डिवाइन पाथ गेमिंग पॉड। वो बोलती है, एक गेमिंग पॉड? तभी पीछे से तेंकाई आता है और कहता है, भाई तुम कब से गेम खेल रहे हो? उसे देखकर उसकी बहन कहती है, ब्रदर साहब तुम अभी अभी आए हो? तेंकाई कहता है, अगर तुम सिर्फ गेम खेलते रहोगे तो हमारी कंपनी का क्या होगा? उसे देख के क्वैंग सोचता है, ये बास्टर्ड हमेशा आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना गेम खेल लूँ। तेंकाई एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, मैंने उस गेम के बारे में सुना है, वो अभी अभी रिलीज हुआ है और इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स है। मुझे डर लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा ही पे करना होगा। उसके प्राइस तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 300 मिलियन के आसपास। क्वेन कहता है, मेरे पास अभी भी कंपनी के बहुत पैसे हैं, क्यों ना वो 30 बिलियन हो जाए, मुझे एक चाहिए। उसकी बहन कहती है, भाई आप ऐसा मत बोलो। टेंकाई कहता है, ठीक है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। और क्रीपी स्माइल देते हुए सोचता है, तुम गेम एंजॉय करो, मैं तुम्हारी पूरी कंपनी पे कंट्रोल कर लूँगा। और उसकी बहन पे हाथ रखते हुए कहता है, ब्रदर क्वेंग तुम गेम एंजॉय करो, मैं जल्दी तुम्हारे लिए डिलीवर कर दूँगा और कंपनी की चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी बहन ने संभाल लेंगे ये सब। वह हाथ रखने ही वाला होता है, तभी क्वेंग अपनी बहन को अपने साइड खींच लेता है और कहता है, मेरी बहन आज मेरे साथ रहेगी, मैं इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्वेंग सोचता है, तो अपने गंदे हाथ मेरी बहन पे क्यों रख रहे हो? तेंकाई बोलता है, ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। वो बाहर से बहुत ज़्यादा ही गुस्से से बोलता है, उस किलर ने इसे मारना कैसे भूल गया? वो बास्टर्ड बहुत ज़्यादा ही कमीना है। और वो वहाँ से चला जाता है और कहता है, अगली बार मैं इसे ट्रक से मरवाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। क्वीन कहता है, टोंग तुम सारे पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, मैं उस गेम में एट्रीब्यूट्स कर दूंगा और ये मत पूछना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और साथ ही साथ कंपनी के सारे स्टॉक्स को बेच दो। उसकी बहन बोलती है, भाई आप तो ऐसे बीमार हो क्या? क्वीन कहता है, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे बस एक बड़ा दाव खेलना है। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। क्वेंग के पास गेमिंग पॉड आ जाता है जो कि 500 मिलियन का मिलता है और वो डिवाइन फार्ट्स गेम स्टार्ट करता है। उसका गेम एक्टिवेट होता है और एक दूसरे वर्ल्ड में वो टेलीपोर्ट होता है। वो नीचे लैंड करते ही कहता है, फाइनली मैं अब मूव कर पा रहा हूँ, ये पैर मुझे रियल जैसे महसूस हो रहे हैं। गेम में आते ही उसे अपने कैरेक्टर का नाम चूज करने के लिए कहा जाता है। वो अपना कैरेक्टर का नाम डालता है, चाओ जिऊ वैंग। फिर उसे अपना क्लास चूज करना होता है। वो कहता है, मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है, वॉरियर, मेज, रेंजर, असेसन, प्रीस्ट, नाइट या समनर, लेकिन मैं वही यूज़ करूँगा जिससे मैं फैमिलियर हूँ। और वो अपना क्लास चूज कर लेता है। उसका क्लास रहता है रेंजर का और कहता है, ग्रेट, ये सब चीज़ लास्ट बार की तरह ही है, मज़ा आएगा अगला स्टेप में। एज अ वीआईपी यूजर गेमिंग पॉड का उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है, एल्फ ब्लड लाइन का, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, एक्यूरेसी, क्रिटिकल रेट और इवेजन 10% से बढ़ जाएंगे और उसका मूवमेंट स्पीड 15% से। साथ ही साथ वीआईपी यूजर के तौर पे उसे एक स्पेशल स्किल भी मिलती है, बुक रिवॉर्ड, जिस बुक में उसे अपने अपोनेंट का वीकनेस मिल जाता है। वो बोलता है, पिछली बार की तरह मैंने इस स्किल को मास्टर किया हुआ है पिछली लाइफ में। फिर उसे एक और नोटिफिकेशन आता है, आप 100 ग्लोबल वीआईपी प्लेयर में से एक है, तो आपको एक और स्पेशल चेस्ट मिलता है। वो उसे देख के चौंकता है और कहता है, रुको, ये पिछली बार नहीं था, इसमें पक्का कोई रेयर एबिलिटी होगी, मुझे देखना होगा। वो जैसे ही उस चेस्ट को टच करता है, उसके ऊपर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे गेम के 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स खरीदने होंगे। वो सोचता है, 50 मिलियन, और वह गेम में रिचार्ज कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैंने ये पैसे बर्बाद नहीं किए तो वो बास्टर्ड सब कुछ ले लेगा, और उस गेम में रिचार्ज करवा लेता है। फिर हमें बताया जाता है, टैलेंट और एबिलिटी एक रैंडम चीज़ है जो हर एक प्लेयर को अलग अलग ही मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो प्लेयर पहले एंटर करता है उसे बहुत ज़्यादा रेयर एबिलिटी मिलती है। एमसी के पिछले लाइफ में उसे एक और एबिलिटी मिली थी, एडिशनल ब्लीडिंग डैमेज इफेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ही मदद करता है। उसका 500 मिलियन गोल्ड का रिचार्ज हो जाता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ही पैसा भी बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे कुछ रेयर चाहिए। तब वो अपने स्किल को देखता है
और देख के चौंकता है, क्योंकि उसका स्किल था इवॉल्व एवरीथिंग। वह किसी भी चीज़ को इवॉल्व कर सकता है और सोचता है इतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट। फिर एमसी इवॉल्व एवरीथिंग का स्किल डिटेल ओपन करता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है पैसिव इवोल्यूशन, जिसमें उसके 100% चांस रहते हैं कोई भी अगर आइटम को ड्रॉप किया जाए। और उसके पास रहता है दूसरा ऑटोनोमस इवोल्यूशन, जिसमें वो कोई भी स्किल, टूल, जेम या कोई भी 2 लेवल की चीज़ों को अगर वो ड्रॉप करेगा तो वो इवॉल्व हो जाएगा। एमसी ये देख के बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और उसे अपने पास रख लेता है और कहता है एक्सीलेंट, ये एबिलिटी सही में गेम चेंजिंग एबिलिटी है। बाकी सब ब्रॉन्ज, सिल्वर आइटम ड्रॉप कर रहे हैं, मैं गोल्ड या उससे भी ज़्यादा हायर की चीज़ें ड्रॉप करूँगा। ये 500 मिलियन टोटल वर्थ इट है। मैंने सही में पैसे बर्बाद करके अच्छे किए। अब मैं गेम में कुछ मॉन्स्टर्स को मारूँगा और अपना लेवल अप करूँगा। मुझे अब पावर भी तो टेस्ट करना है। वह गेम में एंटर करने वाला था, तभी वो देखता है उसके स्किल का 24 आवर कूल डाउन है और सोचता है ये फर्स्ट एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल है। ये हर दिन में एक ही बार इवॉल्व हो पाता है, तो इसका अगर मैं यूज़ नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। वो अपना स्किल को रिमूव कर देता है, जिससे वो अगले गेम में एंटर कर सकता है। उसका गेम एंट्रेंस ओपन होता है एक पोर्टल के थ्रू। वो उस पोर्टल में जाता है और कहता है यही समय है नसीब को बदलने का। वह उस पोर्टल में एंटर कर जाता है और हमें बिगिनर्स के विलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। एमसी बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि मैं पहला हूँ। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रईस लोग हैं। और कुछ लोग एक चिकन को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे और कह रहे थे भागो मत, मुझे तुम्हें मारना है और उससे एक्सपीरियंस लेना है। 2 लोग ये बात सुनते हैं और कहते हैं क्या, चिकन को मारने से एक्सपीरियंस मिलता है? और वो लोग भी चिकन को मारने के पीछे भाग जाते हैं। क्वेंग बोलता है गाइस, यही तुम लोगों को मिला है। चिकन को मारना एक बस टाइम पास है। मुझे अभी कोई बड़े से मॉन्स्टर को मारना होगा और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट गेन करना होगा। और वो उल्टे डायरेक्शन में चला जाता है। सोचता है मुझे अभी बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, जैसे कि कोई बॉस को मारना और उसका फर्स्ट किल रिवॉर्ड लेना। वह एक डेंजरस इलाके में जाता है, जहाँ पे उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि आप एक वाइल्ड मॉन्स्टर के इलाके में हैं, आप सतर्क रहें। एमसी बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं इसी कारण तो यहाँ पे आया हूँ कि मैं लेवल अप कर सकूँ और एक बॉस को मारूँ और मुझे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। लेकिन कहता है मुझे पहले से प्रिपेयर करना होगा और वो अपना इन्वेंट्री को खोलता है। इन्वेंट्री में उसे कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलती है। उसके पास सिर्फ एक न्यूबी बाव था और एक आर्मर था और सोचता है ये सिर्फ 2 ही आइटम है, इसमें से कोई भी अच्छा आइटम नहीं है जिसे मैं इवॉल्व कर सकूँ। फिर वो कुछ देर सोचता है और उसे कुछ मिल जाता है जिसे वो इवॉल्व कर सकता है। वो अपना इवोल्यूशन स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने आप पे रख लेता है और कहता है इवॉल्व एल्फ ब्लड लाइन, जिससे उसका एल्फ ब्लड लाइन स्किल इवॉल्व होना स्टार्ट कर जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कूल पैनल दिखते हो गाइज, इसे एंजॉय करो भाई। और उसका इवोल्यूशन सक्सेसफुल होता है, जिसमें उसका स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, 50% हिट रेट होता है और क्रिटिकल स्ट्राइक रेट भी। उसका 100% मूवमेंट स्पीड बढ़ जाता है और उसका लाइफ फोर्स भी 1000 पॉइंट से बढ़ता है। और उसका जो एरो का टारगेट है, उसका हर थर्ड टारगेट क्रिटिकल हिट देगा। ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, बोलता है ऑसम, मैंने अपना ब्लड लाइन को इवॉल्व कर लिया। इस स्किल के साथ तो मॉन्स्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें आराम से हरा दूंगा। तभी उसे दूर से एक आवाज़ आती है। वो कहता है एक उल्फ हाउल। तभी वो उसके पास जाता है और देखता है एक लेवल 2 का फॉरेस्ट वुल्फ है। उसके सामने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि उसे मारने के लिए आए हैं। वे सब बोलते हैं मुझे इसे जल्दी मारना होगा, जिससे हम लोग लेवल अप कर पाएंगे और बच के भी रहना होगा। एमसी ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा होता है और कहता है ये लोग बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट हैं, इन्होंने ग्रुप बना लिया है जिससे वो मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन इनका एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी बढ़ जाएगा, जिसे वो बहुत धीरे 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 लेवल अप करेंगे, लेकिन इनकी सेफ्टी इससे बढ़ जाती है। फिर वो सोचता है और कहता है लेकिन इनके पास सर्वाइविंग स्किल बहुत ही कम है। तभी एक बिच्छू देखती है कि उनके चारों ओर भेड़ियों ने घेर लिया हुआ है। उनके चारों ओर भेड़िए आ गए हैं, वो चारों ओर से घिर चुके हैं। भेड़िए उन पे अटैक करते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है
ये जो दर्द मुझे हो रहा है ये रियल लग रहा है। वो सब मदद मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन उनका ग्रुप लीडर कहता है कि तुम लोग अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट देखो, हम लोग दोबारा से जिंदा होंगे। और वहाँ पे सभी लोग मर जाते हैं। फिर तभी हमारा एमसी एक तीर से उस पर अटैक करता है और एक ही बार में उस उल्फ को मार देता है, जिससे उसे बहुत से रिवॉर्ड मिलते हैं। उनमें से एक रिवॉर्ड होता है उल्फ मीट, जिससे उसका रीजनरेशन पावर बढ़ जाता है। और एमसी सोचता है हीलिंग आइटम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, जब मैं अकेले ही वार कर रहा हूँ। वो और भी उल्फ को देखता है और सोचता है मुझे और भी स्किल को टेस्ट करना चाहिए, और पीछे की ओर मुड़ के भागना स्टार्ट कर देता है। उसका 100% स्पीड इंक्रीज होता है और उसका स्किल यूज में आ जाता है। हम देख पाते हैं एमसी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से भाग रहा होता है। तभी वो एक जोरदार छलांग मारता है और दूसरी साइड आ जाता है। सोचता है ये एल्फ किंग ब्लड बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, इससे मेरा 100% स्पीड बूस्ट हो गया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही फास्ट बना रहा है। और एक तीरबाज के लिए उसका स्पीड बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इस डिवाइन टैलेंट गेम के बदौलत मैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। तभी वो अपने सामने डेड एंड को देखता है और पीछे मुड़ के देखता है कि वुल्फ उसके सामने ही है, लेकिन वे लोग जंप नहीं कर रहे हैं। वो सोचता है तुम लोग चीज़ क्यों नहीं कर रहे हो मुझे? वे वुल्फ बहुत ज़्यादा ही गुर्रा रहे होते हैं। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि आप एक बफेलो जोन में एंटर कर गए हैं। एम्स सोचता है मैं एक हाई लेवल एरिया में एंटर कर गया हूँ, और हम देख पाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बफेलोज होते हैं। वुल्फ वहाँ से पीछे मुड़ जाते हैं। एमसी सोचता है मुझे अच्छे से याद है बफेलो लेवल 5 के मॉन्स्टर्स होते हैं। तभी एक लड़की आती है और कहती है हे, क्या तुम हमारा टीम ज्वाइन कराना चाहोगे? हम देख पाते हैं वो लड़की अपने टीम के साथ होती है। वो लड़की कहती है हम लोग बफेलो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक टीम बना रहे हैं, क्या तुम ज्वाइन करोगे? तुम यहाँ पे पहले आए तो हमने पूछ लिया। तभी एक विच कहता है कोई भी हमें ज्वाइन नहीं कर सकता है, ये बंदा सिर्फ लेवल 2 ही है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। एमसी यह सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वहाँ से जाते हुए कहता है तुम लोग मेहनत करते रहो, मैं कोई और जगह पे जा रहा हूँ। उनकी टीम में से एक बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो? एमसी कहता है बफेलो को मारने से कुछ भी नहीं होगा, अब मैं आगे जा रहा हूँ। दूसरी टीम का बंदा बोलता है कि अगला एरिया और भी ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पे कोई भी नहीं जीत सकता है, वह बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। और दूसरा बंदा कहता है तुम्हें पता है मरने की पेनल्टी क्या होती है? एमसी कहता है मुझे नहीं पता, मैं एक लो लेवल नूब हूँ जो अभी तक नहीं मरा है। वह बंदा उसे बताता है पहले तुम्हारे सारे गोल्ड कॉइन्स खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे इक्विपमेंट्स भी। फिर तुम्हें जो दर्द होगा वह बिल्कुल रियल की तरह होगा, जैसे तुम रियल में मर रहे हो। और जो तुमने बहुत मुश्किल से एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाए हैं वो सब भी आधे हो जाएंगे। एमसी कहता है बताने के लिए धन्यवाद और गुड बाय, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं एमसी जिस इलाके में है वहाँ पे खोपड़ियाँ पड़ी हुई है। एमसी कहता है यह प्लेस, यह बिगेस्ट बॉस है पूरे जोन का। और हम देख पाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खोपड़ियाँ है और वो कहता है लगता है मैं यहाँ मरने आया हूँ। हम देख पाते हैं कि एमसी ने जो खोपड़ी पकड़ा हुआ था वो उसे एक सांप की ओर फेंकता है। वो सांप अपना आँख खोलता है और वहाँ से उठता है। वो एक जाइंट स्नेक था। एमसी कहता है वीकनेस एक्सपोज्ड, स्किल इज एक्टिवेटेड। और हमें दिखाया जाता है कि स्नेक का लेवल 10 है और उसका वीकनेस उसके गर्दन के पीछे है। एमसी कहता है ओरिजिनली तो मैं लेवल 2 का हूँ और मेरा एचपी 210 है, लेकिन इस एल्फ किंग ब्लड के कारण मेरे पास 1000 एचपी ज़्यादा है। और कहता है मेरा एचपी इस बॉस के एचपी से बहुत ज़्यादा ही है। हम देख पाते हैं कि एमसी का एचपी 1310 है और जाइंट स्नेक का एचपी 800 है। एमसी अपना तीर को समन करता है और कहता है मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना अटैक प्रिपेयर करता है और उस स्नेक पे मारता है। वह स्नेक भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। एमसी कहता है इस स्पीड पे मैं तो इसे जीत जाऊंगा, और वो अपना तीर स्नेक पे मारता है। हम देख पाते हैं उसके अटैक से उसका एचपी में से -29 गया है। एमसी कहता है मेरा अटैक बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है इस पे, ये फाइट बहुत ज़्यादा ही टफ होने वाली है। तभी वो स्नेक अपने टेल से एमसी पे अटैक करता है। एमसी अपने स्पीड के कारण उसे डॉज कर लेता है और दोबारा एक अटैक करता है सांप के पीछे। स्नेक उस अटैक को डिफेंड कर लेता है। एमसी कहता है इसने डिफेंड कर लिया अपने वीकनेस को, और उस पे और अटैक करते हुए कहता है
मेरा किंग्स ब्लड मेरे अटैक की स्पीड बूस्ट करने में मदद कर रहा है। चलो देखते हैं कौन जीतता है, मेरा स्पीड या तुम्हारा पूँछ। और वो दोबारा से अटैक करता है, लेकिन उसके एरो से सांप के एचपी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका सिर्फ -0, -0, -0 एचपी हो रहा था। तभी एक क्रिटिकल हिट उसे लगता है और उसका एचपी -58 हो जाता है। एमसी कहता है, हाँ, लगता है तुमने इसे ब्लॉक नहीं किया। मेरा एरो और भी ज़्यादा फास्ट हो रहा है ना? जायंट स्नैक बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और अपना पॉइज़न रिलीज़ करता है। एमसी कहता है, ये तो ज़हर है। और उसको एक नोटिफ़िकेशन आता है, आप ज़हरीले इलाके में हैं और आपका 10 एचपी पर सेकंड घटने वाला है। एमसी कहता है, इस रेट पे तो मैं 2 मिनट और 30 सेकंड के अंदर-अंदर मर जाऊँगा और ये जायंट स्नैक मेरे से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी करना होगा। तभी वो मुस्कुराता है और एक अटैक को रेडी करता है और कहता है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। और उसका एरो साँप पे जाके लगता है। हम देख पाते हैं वो एरो साँप के गर्दन पे लगा है और उसका -116 एचपी हो चुका है और वो साँप एकदम नीचे गिरता है और हमें नोटिफ़िकेशन आता है, एल्स किंग ब्लड एरो ऑफ लाइफ अटैक एक क्रिटिकल अटैक था। एमसी कहता है, तुम पसीने में हो और समझाते हुए कहता है, एक क्रिटिकल हिट और ऊपर से वीक स्पॉट, तुम्हारा डैमेज इसी कारण डबल हो गया है। और हमें जायंट स्नैक की एचपी दिखाई जाती है जो कि 597 होता है। एमसी कहता है, 2 मिनट मेरे लिए काफ़ी होंगे तुम्हें हराने के लिए। फिर हमें एमसी की एचपी दिखाई जाती है जो कि हर सेकंड 10 एचपी घटे जा रही होती है पॉइजन के कारण। एमसी कहता है, ये पागल हो गया है और सोचता है, जब से इसे रियलाइज़ हुआ है कि मेरे हिट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने अपने अटैक को बैरियर की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। उसे लगता है कि ये मुझे रोक पाएगा अटैक करने से। एमसी एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, तुमने अपने स्पीड को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है और वो उस अटैक को लॉन्च कर देता है। हम देख पाते हैं वो अटैक उसके बेली पे लगता है जिससे उसका क्रिटिकल हिट डैमेज 200 पड़ता है। अब स्नेक की एचपी 370 ही बची हुई है। एमसी सोचता है, ये डैमेज कुछ ज़्यादा ही नहीं था। क्या ये इस कारण है क्योंकि उसका पेट बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है? लेकिन इसका वीक पॉइंट तो इसका गर्दन है ना, जो कि इसके स्कार्फ से बचा हुआ है और वो नीचे लैंड करता है। फिर से वो एक और अटैक करता है और कहता है, अब मैं इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा। तभी उसे कुछ रियलाइज़ होता है। एमसी सोचता है, क्या ये हँस रहा है? और तभी जायंट स्नेक उस पे अपने पूँछ से अटैक कर देता है। एमसी वहाँ से दूर भागता है और हम देख पाते हैं वहाँ के पत्थर टूट रहे होते हैं। एमसी नीचे गिरता है और कहता है, इसने ये अटैक इस कारण नहीं किया कि वह मेरे अटैक से बच सके। इसने ये अटैक इसलिए भी किया है जिससे मैं नीचे गिर सकूँ। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे पॉइज़न फिर से आ रहा होता है। तभी सिस्टम पे नोटिफ़िकेशन आता है, अब से हर सेकंड तुम्हारे 20 एचपी घटेंगे। एमसी सोचता है, ये पॉइज़न ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल बना रही है। अब मुझे पता भी नहीं है कि क्या होगा। लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था, एक बिगिनर एरिया का बॉस कुछ मुसीबत तो पैदा करेगा ही। तभी वो एक आइटम निकालता है और उसे खाते हुए कहता है, अब मैं रुक नहीं सकता हूँ। अब मुझे तुम्हें मार के देखना है कि मुझे कौन-सा रिवॉर्ड मिलने वाला है। हम देख पाते हैं उसने वुल्फ मीट को खाया था, जिससे उसकी एचपी अब धीरे-धीरे घटेगी। एमसी एक लंबी छलांग मारता है और कहता है, अब इस मैच का आउटकम 20 सेकंड में पता चलेगा, कौन इस मैच को जीतता है। एमसी अपना अटैक को लॉन्च करता है, जो कि उसके आँखों पे लगता है। साँप नीचे गिर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो दूसरा अटैक उसके गर्दन के पीछे करता है। हम देख पाते हैं कि उस जायंट स्नेक की गर्दन के पीछे जो प्रोटेक्शन लेयर था, वो टूट गया हुआ है। उसी समय एमसी एक और अटैक करता है, एफ ब्लड लाइन अटैक, जिससे वो तीर जाकर जायंट स्नेक के गर्दन पे लगता है और वो जायंट स्नेक वहीं पे खत्म हो जाता है। और वहाँ पे बहुत सारी नोटिफ़िकेशन आता है कि आपने एक जायंट स्नेक को ख़त्म कर दिया है। आपका पॉइज़न स्टेटस को रिमूव कर दिया गया है। तभी उसके सिस्टम पे एक नोटिफ़िकेशन आता है, क्या आप अपने आईडी को हाइड करना चाहते हैं? एमसी सोचता है, मैं अपने स्किल को बहुत दिनों से हाइड कर रहा हूँ। अब मुझे अपने स्किल को हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो नो पे क्लिक कर देता है। तभी सभी बंदे के सिस्टम पे एक नोटिफ़िकेशन आता है कि किसी ने जायंट स्नेक को हरा दिया हुआ है। और हम देख पाते हैं बहुत बंदे बात कर रहे होते हैं, हमने तो अभी तक खेलना ही स्टार्ट किया है। कोई एक बिगिनर आदमी कैसे जायंट स्नेक को हरा सकता है, वो भी अकेले। और हमें एक और टीम को देख पाते हैं जो कि कहता है, हमने इसे हरा ही दिया, पक्का है इसकी पावर एक बॉस लेवल जितनी होगी। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ हाँ सही बोला तुमने, मैं तो सोच रहा हूँ अब हमें रिवॉर्ड कौन सा मिलेगा इसे मारने के बाद। दूसरा बंदा कहता है, हाँ
पक्का कोई हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स मिलेंगे। ये आखिरकार बॉस लेवल का जो मॉन्स्टर था, वो दोनों एक साथ सोच रहे होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल हैं एक लड़की की देखभाल करने में। अब हमें कुछ शाबाशी मिलेगी। तभी उन सबके सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर चाओ जिंग वैंग, उसने सक्सेसफुली एक जाइंट स्नेक किंग को मार दिया है और उसे 1000 रेपुटेशन पॉइंट्स मिलते हैं और एक सिल्वर चेस्ट। वो दोनों ये देख के चौंक जाते हैं और कहते हैं, कोई बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? वो कौन है? कौन है वो बंदा चाओ जी वैंग? फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जिसका लेवल 2 से लेवल 7 पे बढ़ा दिया जाता है। एमसी कहता है, सिर्फ 5 लेवल का जंप, जितना ज़्यादा ये मुश्किल था उतना ही बड़ा मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। ये टोटल वर्थ इट है। फिर हमें एमसी के एट्रीब्यूट्स को दिखाए जाते हैं। ये सब देख के एमसी कहता है, ये एक परफेक्ट स्टार्ट है। तभी हम देख पाते हैं उस जाइंट रेसनर की बॉडी डिसॉल्व हो रही थी और वहाँ पे उसे अब ट्रेजर मिलने वाला था। उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक लूट आइटम मिलता है, जो कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। जैसे कि अगर उसके पास 10 सिल्वर कॉइन्स है, तो उसे 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। एमसी ये देख के बोलता है, वाओ! मैं सिल्वर कॉइन को गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही रेयर स्किल है मेरे पास। एक बिगिनर एरिया में मुझे 10 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। तभी हमें एक टीम को दिखाया जाता है, जिन्होंने एक जायंट बफेलो को मारने के बाद एक कॉपर कॉइन उन्हें मिला था। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक गोल्ड कॉइन की कीमत कितनी ज़्यादा है। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जिसके चारों ओर एक गोल्डन चीज़ ग्लो कर रही होती है। एमसी कहता है, ये क्या है? क्या मैंने किसी सेकेंड इवोल्यूशन को ट्रिगर कर दिया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं मुझे क्या मिलता है। तब इसके हाथ में एक क्रिस्टल कॉइन आता है। एम्स सोचता है, हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था पिछले लाइफ में, पर मैंने इसे कभी देखा नहीं था। तभी सिस्टम पे एक मैसेज आता है कि हमने सभी ड्रॉप आइटम को पिकअप कर लिया है। यह मैसेज देखने के बाद एमसी कहता है, बैकपैक को ओपन करो, और हमें सब कुछ दिखाया जाता है जो भी उसके बैकपैक में रहता है। एमसी कहता है, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, इसे मुझे फेंक देना चाहिए। लेकिन इसे बेचने के बाद मुझे कितने कॉइन्स मिलेंगे? अच्छे खासे कॉइन तो मिल ही जाने चाहिए। मुझे नेक्स्ट आइटम दिखाओ। एमसी कहता है, हाँ, ये बढ़िया है। यह है एक आर्मर जो कि सिल्वर लेवल पे है। नॉर्मली अजूर स्केल आर्मर के पास कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसके पास बोनस एट्रीब्यूट्स है और ये सिल्वर लेवल वाले के पास तो एक शील्ड इफेक्ट भी है। लेकिन ये मैं तभी यूज़ कर पाऊँगा जब मेरा लेवल 10 हो पाएगा। और दूसरे तरीके से देखूँ तो ये बहुत बढ़िया बात है कि मैं लेवल 10 होने के बाद बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाऊँगा। तभी उसे एक सिल्वर चेस्ट दिखता है। वह उस सिल्वर चेस्ट को खोलता है और कहता है, मुझे कुछ ट्रैश आइटम नहीं चाहिए, कोई अच्छा आइटम हो। और वो सिल्वर चेस्ट खुलता है और उसे 7 स्टार चेन एरोज मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही लेजेंडरी होते हैं। एमसी कहता है, ये स्किल भी बहुत ज़्यादा ही गॉडली है और वो खासकर तीर वर्ड चलाने वालों के लिए। और फिर सोचता है, ये स्किल भी लेवल 10 के बाद ही यूज़ कर पाऊंगा मैं। मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा। तभी इस साइड से उसे एक आवाज़ आती है, कोई यहाँ पे है क्या? मुझे बचाओ। हम देख पाते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है। वो लड़की कहती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं यहाँ पे छिपी हुई हूँ उस जाइंट स्नेक से बचने के लिए। एमसी सिस्टम पे उसका नाम देखता है। उसका नाम लेडी गुड आता है। वो कहता है, ये रीमर के हिसाब से ये सबको हिडन क्वेस्ट देती है। फिर एमसी कहता है, मैंने जाइंट स्नेक को हरा दिया है, तुम बाहर आ सकती हो। वह लड़की कहती है, पर मेरा पैर थोड़ा सा इंजर्ड है, क्या तुम मुझे कैरी कर सकते हो और बाहर ले जा सकते हो? एमसी कहता है, ठीक, और वो उसे बाहर ले आता है। वो लड़की उसे कहती है, अगर आज तुम वहाँ पे नहीं होते तो मैं वहीं पे मारी जाती। अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा देखभाल करूँगी। एमसी कहता है, अगली बार, और उसे वो वहीं पे नीचे गिरा देता है। वो लड़की कहती है, मेरे पास अभी पे करने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे बॉडी के अलावा, क्या तुम्हें चाहिए? एमसी बहुत ही गुस्से से कहता है, रुक जाओ, मुझे नहीं चाहिए। वो लड़की हंसती है। तभी वो एक आइटम निकालती है, जिस आइटम का नाम रहता है ब्लैक मून ब्लेड, जो कि एक ब्रॉन्ज लेवल पे रहता है। एमसी उस आइटम को फेंक देता है और कहता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मुझे हिडन क्लास दो। वो लड़की कहती है, हिडन क्लास? तुम ये क्या बात कर रहे हो? एमसी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा जाता है और कहता है, तुमने अब कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। ऐसा लग रहा है मुझे एक लड़की को ढूंढना होगा जो कि 14 साल की है और जिसका सरनेम गू से स्टार्ट होता है। वह यहीं कहीं रहती होगी। वो लड़की डरते हुए कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता है? ठीक है, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी हिडन क्लास के पास को फाइंड करने में। एमसी कहता है, ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करो। और वो लड़की एक अजीब सा डांस करने लगती है। हम देख पाते हैं एमसी के नीचे एक माना सर्कल अपीयर होता है। वह लड़की कहती है, यह हिडन क्लास ट्रायल है, तुम जितनी जल्दी इस लेवल को पार कर लोगे उतनी जल्दी तुम्हें एक हिडन क्लास मिल जाएगा। एमसी कहता है, इतना भी बुरा नहीं है, थैंक यू।
वो लड़की कहती है, तुम्हें थैंक यू करने की इतनी भी जल्दी नहीं है। तभी एमसी के स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और वो उसे देख के चौंक जाता है। कहता है, डिफ़िकल्ट? ये लेवल तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और मेरे पास सिर्फ़ एक ही चांस है। ये तुमसे कुछ मिस्टेक हो गया है। मैं अभी एक बिगिनर लेवल पे हूँ। मुझे नॉर्मल और बिगिनर लेवल का ही चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है। इसमें तो मैं मारा जाऊँगा। और वो पैर को हिलाते हुए कहता है, इस मैजिक सील ने मेरे पैर को पकड़ के रखा है। मैं अब हिल भी नहीं सकता हूँ। वो औरत बहुत ज़्यादा ही गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे नज़र रखने की? अब ये तुम्हारा अंत है। और एमसी के स्क्रीन पे एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि लेडी ग्यू का फेवर एबिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है। एमसी कहता है, क्या? मुझे इनसे फेवर लेना था जिससे मैं जीत सकूं। और वो धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। वो लड़की कहती है, तुम पास होगे या नहीं होगे ये तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है। एमसी कहता है, तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ से बाहर आऊँगा मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढूंगा पहले। फिर हमें दूसरी जगह को दिखाया जाता है। एमसी उस पोर्टल के द्वारा नीचे आता है और कहता है, यहाँ पे तो हर जगह रेत है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ? फिर नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे ट्रायल को स्टार्ट कर दिया गया है। यह एक शैडो हंटर का ट्रायल है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। एमसी सोचता है, ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। या तो मैं यहाँ पे मारा जाऊँगा या मैं इस ट्रायल को पास कर लूँगा। तभी हम देख पाते हैं कि रेत में से कुछ चीज़ें निकल रही होती है। एमसी सोचता है, यह क्या है? तभी वैसी चीज़ें एमसी को चारों ओर से घेर लेती है। एमसी कहता है, ये क्या है? क्या ये कोई ट्रायल का एनिमी है? और हम देख पाते हैं वो एक जाइंट सैंडवर्म होता है। एमसी अपने वीकनेस डिटेक्शन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उस जाइंट वर्म की वीकनेस को वो देख पाता है। उसका वीकनेस आता है माउथ। एमसी एक ट्री को लोड करते हुए कहता है, ये कोई हाई लेवल का नहीं है। इसकी चमड़ी बहुत ज़्यादा ही मोटी है। इसे मारने थोड़ा-सा मुश्किल होने वाला है मुझे। और उस अटैक को कर देता है। उस अटैक के कारण उस जाइंट सैंडवर्म की एचपी 130 से माइनस हो जाती है। एमसी लैंड करते हुए कहता है, लगता है मैं इसे हरा सकता हूँ। वो तीर खाने के बाद वो जाइंट वर्म बहुत ज़्यादा ही बौखला जाता है और एमसी के ऊपर फिर से अटैक करने की ओर बढ़ता है। एमसी कहता है, इडियट, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसी हुई सीधा मेरे पास आने की? वह एमसी के पास आते ही एक भाई रेत के नीचे चला जाता है। एमसी कहता है, ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। अगर मैं इसे टकराता तो मैं मारा जाता। और हम देख पाते हैं एमसी के सामने बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। एमसी कहता है, ये रेत के अंदर चला गया, ये कहीं से भी आ सकता है। और वो बहुत ज़्यादा ही चौकन्ना हो जाता है। कहता है, ये कितना मुश्किल है, ये कभी भी अंडरग्राउंड से बाहर आ सकता है और मुझे मार सकता है। मैं इसे थोड़ा-सा भी ट्रैक नहीं कर सकता हूँ। और वो चारों ओर देखते हुए कहता है, मुझे एक ऐसी जगह ढूँढनी होगी जहाँ पे वो अटैक ना कर सके। कुछ पथरीली जगह टाइप का, कहाँ पे होगा? तभी वो एक पिलर को देखता है। वो उस पिलर को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। कहता है, मिल गया, अब मैं वहीं पे जाऊँगा। ये बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट जगह है। और वो उस तरफ निकल पड़ता है। वो उसके पास पहुँच ही गया था। तभी वो जायंट स्नेक वर्म का दाँत निकलता है। एमसी उससे बचते हुए पीछे हटता है और कहता है, ये फिर से बाहर आ गया, इसे फिर से फाइट करनी है। और वो 2 तीर को एक साथ ही अटैक करता है और उस अटैक के कारण उस जायंट वर्म की एचपी बहुत ज़्यादा घट जाती है। एमसी कहता है, ये बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्टिंग है। मुझे इससे थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी जिससे मैं आराम से इसे फाइट कर सकूँ। वो जायंट वर्म उस पे एक सैंड से अटैक करता है, जिस कारण एमसी की भी एचपी बहुत ज़्यादा घट जाती है और उस कारण एमसी का विजन को 50% से घटा दिया जाता है और उसकी अटैक एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। इस कारण एमसी को सब कुछ ब्लर दिखाई देता है। एमसी सोचता है, मुझे जल्द से जल्द स्टोन पिलर के पास जाना होगा। और हम देख पाते हैं पीछे से वो जायंट वर्म हमला कर रहा होता है। वो एमसी के बहुत ज़्यादा ही पास आ जाता है। एमसी तुक्का लगाते हुए पीछे की ओर भागता है जिससे वो जायंट पिलर की ओर पहुंच सके। एमसी सही जगह पे आता है और सोचता है, मैंने सही गेस किया। और वो आवाज़, मुझे लग रहा है वो फिर से अंडरग्राउंड चल गया है। वो बार-बार अंडरग्राउंड जा रहा है और फिर सामने आ रहा है। मुझे इसे लड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, लेकिन हम दोनों के बीच का पावर गैप बहुत ज़्यादा है। इसका वीकनेस बहुत ज़्यादा ही हल्का है, लेकिन तब भी मैं इसे नहीं मार पा रहा हूँ। वह बग बार-बार सेम अटैक किए जा रहा है, सेम पैटर्न में। तुम एक बार उस अटैक को देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा, ये कितना सेम है। अब मैं उसे आराम से देख पा रहा हूँ। अब काउंटर अटैक करने की बारी है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, कीड़े तुम बाहर आ जाओ, अब ये तुम्हारा अंत है। तभी ज़मीन से बहुत ज़्यादा ही हलचल हो रही होती है और वो जाइंट वर्म एक बारी बाहर आता है। एमसी कहता है, हाँ, मैंने सही सोचा था। तुम एक बुद्धू कीड़े हो, जिसे कोई भी समझ नहीं है।
वह जाइंट वर्म बाहर आते ही एमसी पे रेत से हमला करता है। एमसी जाइंट पिलर से दूर जाते हुए एक एरो से अटैक करता है, जिससे उस जाइंट वर्म की एचपी 260 से घट जाती है और एमसी जमीन पे गिरता है और कहता है, अब तुम मुझ पे दोबारा हमला क्यों नहीं कर रहे हो? ये मत कहना कि तुम्हारे पास बस 2 मूव्स थे, और ऐसी बात है तो अब ये तुम्हारा अंत होगा। और एमसी दोबारा से जंप मारता है और उस जाइंट वर्म पे फिर से अटैक करता है, जिससे उस जाइंट वर्म की एचपी घटे जा रही होती है। और एक बार लास्ट में अटैक को लोड करते हुए कहता है, तो ये तुम्हारा अंत है, इस तीर से तुम मारे जाओगे। और वो उस अटैक को कर देता है, जिससे वो जाइंट वर्म मर जाता है और पैनल पे दिखाया जाता है सैंड वर्म मर गया है और उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल भी अप कर दिया जाता है। जाइंट वर्म को मारने के बाद उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वह देखते हुए एमसी कहता है, ये क्या टट्टी है? और उस जाइंट वर्म की ओर देखते हुए कहता है, तुम इतने बड़े बॉस हो और तुम्हें मारने का मुझे ये फालतू के आइटम मिले हैं। फिर एमसी उस जाइंट पिलर की ओर देखता है और कहता है, इस पे 8 वर्ड्स है, लेकिन सिर्फ एक ही वर्ड क्यों ग्लो कर रहे हैं? रुको, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, क्या ये वही है? तभी हम देख पाते हैं और भी सैंड वर्म्स एमसी की ओर हमला करते हैं एक साथ। एमसी कहता है, ओह, जैसा कि मैंने सोचा था, लगता है मुझे इन सब को मारना होगा इस लेवल को क्लियर करने के लिए। एमसी उस जाइंट पिलर पे चढ़ता है और कहता है, अगर ये ट्रायल नहीं होता तो ये जगह लेवल अप करने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं जाइंट पिलर पे रहूं। अगर मैं ज़मीन पे रहूँगा तो वो सैंड वर्म मुझ पे कहीं से भी हमला कर सकते हैं। एमसी कहता है, इन कीड़ों का अटैक बहुत ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबल है, वो सेम अटैक बार बार करते रहते हैं। वो ये कुछ देख नहीं सकते हैं, बस वाइब्रेशन से मेरी जगह को पता करते हैं। क्या हो अगर मैं खुद से वाइब्रेशन क्रिएट करूँ? मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स है। कॉपर कॉइन नहीं, कॉपर कॉइन से कुछ नहीं होगा, मुझे सिल्वर कॉइन को यूज़ करना होगा। सिल्वर कॉइन बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और वो वाइब्रेशन अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। एमसी अपना इन्वेंटरी को खोलता है और अपने सारे कॉपर कॉइन को सिल्वर कॉइन में कन्वर्ट कर देता है इवॉल्व एवरीथिंग से। और फिर वो अपने सारे सिल्वर कॉइन्स को फेंक देता है चारों ओर, जिससे वो जाइंट वर्म उस सिल्वर कॉइन्स की ओर आते हैं और एमसी वही समय का इंतजार कर रहा होता है और वो उन सैंड वर्म पे अटैक कर देता है, जिससे उस सैंड वर्म की एचपी घटती है 35 से। एमसी कहता है, मेरा पोजीशन बहुत ज़्यादा ही सेफ था, मैंने अच्छे से उस पर हमला किया, लेकिन उसकी एचपी सिर्फ 35 पॉइंट घटी है। यह कैसे हो सकता है? मुझे और पैसे चाहिए। और वो और भी सिल्वर कॉइन्स फेंकते जाता है। फिर हमें 4 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी सभी को मार के थक के बैठा होता है। कहता है, ओह, तो मैंने कर ही दिखाया। फिर हमें पैनल को दिखाया जाता है। उसका लेवल 10 तक आ चुका है और उसे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिले हैं। एमसी सोचता है, तो मैं लेवल 10 पे आ गया हूँ। फिर वो कहता है, मुझे अपने सारे एट्रीब्यूट्स दिखाओ। उसके सिस्टम पे उसके सारे एट्रीब्यूट्स दिखते हैं। एमसी कहता है, तो मेरा लक 0 है, यानी कि मुझे यहाँ पे बहुत ही खराब-खराब आइटम्स मिलेंगे। और कहता है, मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं, उसे लक में ट्रांसफ़र कर दो। उसका लक इंक्रीज़ हो जाता है। उसके साथ-साथ उसका हिट रेट और इवेज़न भी इंक्रीज़ हो जाता है। एमसी कहता है, तो ये दोनों लक से जुड़े हुए हैं। तभी उसका एक और स्किल एक्टिवेट होता है। एमसी कहता है, तो लक इतना ज़्यादा यूज़फुल है। और हम देख पाते हैं, एमसी के उस स्किल से वो जायंट वर्म पे एक अटैक आता है। एमसी कहता है, वो पर्पल लाइट क्या है? और नीचे जंप करते हुए कहता है, मुझे लग रहा है ये लेजेंडरी आइटम है, मुझे जल्दी से उसे कलेक्ट करना चाहिए, देखते हैं मुझे क्या मिला है। एमसी उस आइटम को पिकअप करता है और कहता है, सैंडस्केप, यह एक लेजेंडरी स्किल है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो सही में? मुझे इस कीड़े की एबिलिटी को लर्न करना होगा। ये कितना खराब स्किल है, लेकिन ये अच्छा हो सकता है अगर मुझे सर्वाइव करना हो या किसी पे सरप्राइज अटैक करना हो। और एमसी उस स्किल को लर्न कर लेता है, जिस कारण उसके 10 सिल्वर कॉइन खर्च हो जाते हैं। एमसी अपने इन्वेंटरी को देखते हुए कहता है, मैं अब लेवल 10 पे हो गया हूँ, तो मुझे लग रहा है अब मैं बहुत सारे स्किल को यूज़ कर सकता हूँ जो मुझे पहले मिले थे। फिर वह 7 स्टार एरो स्किल को लर्न करता है और एक आर्मर को भी इक्विप कर लेता है। ये कहता है, इस आर्मर ने मुझे बहुत ज़्यादा ही बूस्ट कर दिया है, मुझे लग रहा है मैं इस सर्वर का हाईएस्ट प्लेयर होऊंगा। तभी वो जाइंट पिलर की ओर देखता है और कहता है, इस पिलर के सारे वर्ड्स जल चुके हैं और मैंने सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया है। मैंने सभी ड्रॉप्स भी ले लिए हैं, मुझे सब आइटम्स मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ क्यों नहीं है? तभी हम देख पाते हैं वहाँ की ज़मीन हिलने लगती है। एमसी कहता है, क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आया है? और उस जाइंट पिलर के नीचे से एक रोशनी आ रही होती है। एमसी उस जाइंट पिलर की ओर बढ़ता है और हम देख पाते हैं वहाँ पे एक अंडरग्राउंड रास्ता होता है। एमसी वो देखते हुए कहता है,
ऐसा लग रहा है मेरा रियल रिवॉर्ड इसके नीचे होगा। मुझे अंदर जाना होगा और ये बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट टाइमिंग भी है। मुझे नए-नए स्किल्स मिले हैं, इक्विपमेंट्स मैंने यूज़ किया है। मुझे उसे चेक करना होगा, ये कितना परफेक्ट है। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है, बिग ब्रदर। एमसी कहता है, जी हाउ टॉइंग? उसकी बहन कह रही होती है, अब खाने का समय हो गया है बड़े भाई। मैंने आपके लिए आपका फेवरेट पिकल्ड एग बनाया है, जो आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एमसी कहता है, क्या तुम गेमिंग पॉड पे चढ़ी हुई हो? तुम वहाँ से उतर जाओ, तुम्हें नहीं तो चोट लग जाएगी। उसके गेम में नोटिफ़िकेशन आ रहा है कि कोई तुम्हें बाहर से बुला रहा है। क्या तुम्हें यहाँ से एग्ज़िट करना है? एमसी कहता है, नहीं। अगर मैं अभी लीव कर दूँगा, तो मुझे हिडन प्रोफ़ेशन नहीं मिलेगा। मुझे ये ख़त्म करके ही जाना होगा। एमसी कहता है, अभी रुक जाओ, मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, मैं बाद में खा लूँगा। उसकी बहन कहती है, बड़े भाई, आप 8 घंटे से गेम खेल रहे हो और आपका अभी ये रिकवरी स्टेज है, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। एमसी कहता है, अपने बड़े भाई को परेशान मत करो। उसकी बहन नाराज़ हो जाती है और वहीं पे खाना रख के चली जाती है। एमसी कहता है, मुझे माफ़ करना, पर तुम्हारा भाई जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा अभी। फिर वो बोलता है, फैंटम हंटर, मैं आ रहा हूँ। वो उस लाइट की ओर चला जाता है और वहाँ पे अपना हाथ रखता है, जिससे वो दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी जगह पे आते ही उसके सिस्टम में नोटिफ़िकेशन आता है, ये एरिया बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, तुम सतर्क रहना। एमसी कहता है, लगता है ये रियल बॉस रूम है, मुझे सतर्क रहने की ज़रूरत है। तभी हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। एमसी उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम मज़ाक कर रहे हो? यह एक क्रैब है, ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है और ये गोल्ड लेवल का बॉस है। एमसी अपना वीकनेस डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है। तभी उसे नोटिफ़िकेशन आता है कि इस क्रैब का कोई भी वीकनेस नहीं है। एमसी कहता है, कोई भी वीकनेस नहीं है? तभी वो क्रैब उस पे हमला कर देता है। एमसी पीछे हटते हुए कहता है, इस क्रैब का साइज़ बहुत बड़ा है, इसी कारण इसका स्पीड बहुत ज़्यादा ही स्लो है। लेकिन उस अटैक के शॉकवेव के कारण एमसी का बहुत ज़्यादा ही एचपी घट जाता है। एमसी कहता है, डैम! इसका अटैक का शॉकवेव बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर रहा है मुझे। मुझे इससे बचना होगा। सही हुआ कि मैंने 300 पॉइंट का शील्ड खरीद लिया था। अगर इसका अटैक मुझे लग गया, तो मुझे उतना ही दर्द होगा जितना मुझे ट्रक से टकराने में होगा। मुझे इससे बच के रहना होगा। और हम देख पाते हैं उस क्रैब के अटैक से वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। एमसी सोच रहा था, इसका पावर, यह एक गोल्ड लेवल का बॉस है। लगता है सिर्फ डॉज करके मैं नहीं बच सकता हूँ, मुझे कुछ और भी करना होगा। तभी एमसी एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उस क्रैब की एचपी सिर्फ 1 माइनस होती है। एमसी बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और कहता है, सिर्फ 1 डैमेज ही घटा है? क्या इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा ही हाई आ रहा है अटैक से? फिर से वो क्रैब उस पे हमला करता है। एमसी उस अटैक को डॉज करता है। एमसी कहता है, सिर्फ डॉज करने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपना स्पीड का एडवांटेज भी लेना होगा, नहीं तो मुझे शॉकवेव से चोट लग सकती है। फिर क्रैब दोबारा से हमला करता है। एमसी उस हमले को देखते हुए कहता है, सिट! हम देखते हैं वो क्रैब उस पे हमला कर ही देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा होता है और हम एमसी को कहीं भी नहीं देख पाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एमसी क्रैब के हाथों पे होता है। क्रैब को ये जब पता चलता है, वो अपने हाथ को झाड़ते हुए एमसी को बहुत ज़्यादा ही दूर फेंक देता है। एमसी कहता है, तुम कमीने! तुम मुझे अब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा चढ़ा रहे हो। और वो अपना 7 स्टार लिंक्ड एरो से अटैक करता है। हम देख पाते हैं उससे उस क्रैब पे बहुत ज़्यादा ही डैमेज पड़ता है। एमसी लैंड करते हुए कहता है, 7 स्टार लिंक्ड एरो बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेक्निक है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है, तुम जितना ज़्यादा हेल्दी होगे, ये उतना ज़्यादा ही तुम्हें दर्द करेगा। और वो क्रैब उस पे दोबारा से हमला करना स्टार्ट कर देता है। एमसी अपना शील्ड को एक्टिवेट करता है, लेकिन उस क्रैब के हमले से शील्ड भी डीएक्टिवेट हो जाता है। एमसी सोचता है, लगता है अब तो मैं गया। एमसी क्रैब के ऊपर जंप करता है और कहता है, 7 स्टार एरोस। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि एमसी की एचपी बहुत ज़्यादा ही कम है। वो आउट ऑफ माना चला गया है और 7 स्टार एरो यूज़ करने के लिए उसे कम से कम 4 मिनट और रुकना होगा। तभी वो क्रैब जंप करता है। एमसी सोचता है, क्या ये मुझे सीलिंग से चोट पहुँचाना चाह रहा है? एमसी को जब पता चलता है, वो सीधा नीचे जंप करता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ। तुम मुझे अगर सीलिंग से चोट पहुँचाना चाहते हो, तो तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर और स्पीड में हाई लेवल पे जाना होगा। हम देख पाते हैं, उस क्रैब को सीलिंग से बहुत ज़्यादा ही चोट लगी है। तभी उसका वीकनेस डिटेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। एमी सोचता है, ये क्या हो रहा है? अब इसके पास कैसे वीकनेस आ गई? तभी हमें पता चलता है कि उस क्रैब का वीकनेस एब्डोमेन है। एमसी कहता है, ओह! तो यह बात है। उस समय मुझे उसका वीकनेस क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वह उसके नीचे छिपा हुआ था और जब इसने जंप किया, तब मुझे इसका वीकनेस पता चल गया है।
तभी एमसी के स्क्रीन पे कुछ पैनल आता है। एमसी वो देख के चौंक जाता है और हम देखते हैं कि उस क्रैब ने एमसी पे सैंडस्टॉर्म से हमला कर दिया है। एमसी कहता है, ये क्या है? ये किस तरह की स्किल है? इसका डैमेज बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। मैं इसे सह भी नहीं सकता हूँ और ना ही इससे भाग सकता हूँ। अगर मैंने इसका पूरा डैमेज ले लिया, मेरा एचपी पूरा ड्रेन हो जाएगा, जो कि 6000 डैमेज है। हम देख पाते हैं कि एमसी की एचपी धीरे-धीरे घटे जा रही होती है। तभी एमसी उस स्टॉर्म के अंदर से ही एक अटैक करता है, जो अटैक क्रैब को बहुत ज़्यादा ही डैमेज देता है। एमसी कहराते हुए कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही आराम कर रहे हो ना वहाँ पे। तभी सैंडस्टॉर्म और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी ज़मीन के अंदर से कुछ आ रहा होता है। एमसी ज़मीन के नीचे से आता है और एक एरो से क्रैब पे अटैक कर देता है। एमसी कहता है, क्या मैंने तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया है? और वो अटैक के आँख पे जाके लगता है। तभी वो क्रैब फिर से अपना स्टॉर्म में स्किल एक्टिवेट कर लेता है। मुझे अब इस स्किल से डर नहीं लग रहा है। फिर वो अपना सैंड एस्केप स्किल एक्टिवेट कर लेता है और वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और सोचता है, यह स्किल इतना भी बुरा नहीं है। मैं तुम्हारे अटैक को बहुत ज़्यादा ही अवॉइड कर सकता हूँ और अंदर से निकल के डैमेज दे सकता हूँ। तभी वो क्रैब एमसी पे फिर से हमला करता है। एमसी बहुत ज़्यादा ही स्पीड से पीछे हटता है और हम देख पाते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी दरारें हो चुकी है। एमसी सोचता है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्किल है। इसमें मेरा कोई माना ख़त्म नहीं हो रहा है। ये सही में एक लेजेंडरी स्किल है। और एमसी ज़मीन के अंदर से निकलते हुए फिर से उस पे हमला करता है, लेकिन क्रैब का एक ही डैमेज घट रहा था। एमसी कहता है कि ये अटैक उस पे थोड़ा भी डैमेज नहीं देता है, लेकिन इसे गुस्सा चढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तभी क्रैब बोलता है, तुम कमीने! एमसी पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम बात कर सकते हो? फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी की एचपी 720 हो चुकी होती है। एमसी सोच रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा बैटल है। फिर वो अपने माना स्किल पे देखता है और देख पाता है कि उसकी स्किल बढ़ रही है और कहता है, अब ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा ही वेट कराया। अब ये तुम्हारा अंत होने वाला है। वो क्रैब कहता है, मैं हार मान रहा हूँ। एमसी बोलता है, वो क्रैब बोल रहा है, धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा ही मुझे चोट लग रही है। तुम मुझे एक ही बार में ख़त्म कर दो। मैं तुमसे भीख माँग रहा हूँ। एमसी कहता है, ठीक है। मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। तुम्हारा डिफेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। और वो अपना 7 स्टार एरो स्किल को एक्टिवेट करता है और उस पे हमला करता है। उस अटैक के कारण उस क्रैब का माना 0 हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। फिर एमसी के पैनल पे नोटिफ़िकेशन आता है कि उसका लेवल बढ़ाकर 13 कर दिया गया है। एमसी सोचता है, एक ही दिन में लेवल 13? ये मैं पहला आदमी होऊँगा जो इतना अचीव किया है। फिर उसके पैनल पे नोटिफ़िकेशन आता है, आपने हिडन क्लास को चेंज करने के लिए क्वालीफाई कर लिया है। क्या आप फैंटम हंटर बनना चाहते हैं? एमसी यस कहता है और कहता है, मैंने इसी के लिए तो मेहनत किया है। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे इवोल्यूशन हो रहा होता है और एमसी फैंटम हंटर बन जाता है। फिर हमें उसके एट्रीब्यूट्स को दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि फैंटम हंटर का हर लेवल के बाद 5 टू 7 नए एट्रीब्यूट्स बढ़ते हैं हर स्किल में। एमसी कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। मैं जितना ज़्यादा लेवल अप करूँगा उतना ही ज़्यादा ही ताकतवर बनूँगा। फिर उसे बहुत सारी स्किल्स भी मिलते हैं। एमसी उस स्किल पे देखता है और कहता है, ये अभी तो देखने में एवरेज लग रहे हैं, लेकिन ये सही में ग्रोथ टाइप स्किल है। जैसे-जैसे मैं पावर अप करूँगा, वैसे-वैसे मैं बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बनूँगा। तभी वो पैनल को देखता है, कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फैंटम किस तरह से इवॉल्व होते होंगे? तभी उसका पैसिव इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और कहता है, लक में इन्वेस्ट करने से भी मुझे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हुआ है। और तभी हमें पता चलता है, उस क्रैब के मारने के बाद उसे बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं। एमसी अपने पैनल की ओर देखता है और कहता है, मैं अब पहला आदमी बनूँगा जो 1 बिलियन कॉइन इकट्ठे करेंगे और देखूँगा मुझे क्या मिलता है इससे। और उस सभी आइटम को अपने इन्वेंटरी में लोड कर लेता है। अगले सीन में एमसी अपने आइटम्स को देख रहा होता है और कह रहा होता है, ये सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इन सब में हाई डिफेंस है और मैं किसी भी मॉन्स्टर से आराम से बच सकता हूँ। और फिर वो अपना एक आर्मर को इक्विप कर लेता है, जिससे उसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हमें एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि एक सिल्वर लेवल का आइटम होता है, गोल्डन ग्रेट स्वॉर्ड्स। एमसी उसकी ओर देखता है और कहता है, ये सब बहुत ज़्यादा ही कूल है, लेकिन मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं इसे बेचूँगा तो ये बहुत ज़्यादा ही खराब बात है। शायद मैं किसी को बाद में दे दूँ, इसे रख लेना ही चाहिए। तभी वो अपना आर्मर को इक्विप करता है और बोलता है, मेरे जितने भी एट्रिब्यूट्स पॉइंट है, उन सबको एजिलिटी में ऐड कर दो। और हमें उसका एट्रिब्यूट्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। तभी उसके पैन पे नोटिफ़िकेशन आता है कि तुमने इस गेम को 15 घंटे से ज़्यादा खेल लिया है, तो तुम्हें
फ़ोर्सफुली लॉग आउट किया जा रहा है। एमसी कहता है, "रुको, मैं अभी भी खेल सकता हूँ।" इतने में ही उसे लॉग आउट कर दिया जाता है और वो बाहर आते ही कहता है, "मैं और भी खेलना चाहता हूँ।" फिर वो थोड़ी देर के लिए शांत होता है और कहता है, "एक एडल्ट के लिए एंटी एडिक्शन सिस्टम कैसे हो सकता है? सब कुछ बहुत ज़्यादा ही आराम से चल रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा, तो मैं उस तिनकाई और जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, उन सब से बदला लूँगा।" फिर वह अपने हॉस्पिटल रूम में जाता है और अपनी बहन को बेड पे सोते हुए देखकर कहता है, "तो तुम हॉस्पिटल तक आई थी?" और वो अपने खाने की ओर देखते हुए कहता है, "इसका स्मेल बहुत ज़्यादा ही अच्छा है।" तभी वो कहता है कि जियो टैंक को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से पाला गया है और अब वह मेरा ख्याल रख रही है। इसने बहुत कुछ सहा होगा। एक बार मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रखूँगा। तभी वह उस खाने को टेस्ट करता है। वह खाना बहुत ज़्यादा ही वाहियात होता है। एमसी कहता है, "ये क्या है? इसमें तो पूरा नमक डाल दिया गया है" और बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है। तभी उसकी बहन उठ जाती है और कहती है, "भाई, आपने गेम खेलना बंद कर दिया?" एमसी कहता है, "हाँ, हाँ, तुम चिंता मत करो। क्या मैंने तुम्हें उठा दिया है?" उसकी बहन आती है और कह रही है, "आपको ये खाना कैसा लगा?" एमसी कह रहा होता है, "ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है।" उसकी बहन कह रही होती है, "तो आप जल्दी से इसे ख़त्म कर दीजिए भाई, आप बहुत ज़्यादा ही भूखे होंगे।" एमसी मना कर रहा होता है। तभी उसकी बहन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा जाती है और एमसी को वो खाना मजबूरी में खाना पड़ता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है, "मिस्टर सेन, आपको कैसा महसूस हो रहा है?" फिर वो नर्स उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है, "कल आप बहुत ज़्यादा ही वॉमिट कर रहे थे और आपको डायरिया था। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लग गया था।" और वो नर्स सोच रही होती है, ये बहुत ज़्यादा ही रईस है और ये हैंडसम भी है। हालाँकि ये इसका पैर कटे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इसके साथ रही तो मुझे बहुत ज़्यादा ही लग्ज़री का लाइफ़ जीने को मिलेगा। एमसी कहता है, "ये अच्छा है। मुझे उल्टियाँ हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही गेम खेल रहा था कल।" वो नर्स कर रही होती है, "अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी।" एमसी कहता है, "ऐसा है? तो तुम मेरा व्हीलचेयर को लेकर गेम पॉड पे ले जाओ, मुझे गेम खेलना है।" और नर्स बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है और सोचती है, इसे सही में गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझसे। वो नर्स उसे गेमिंग पॉड पे ले जाती है और सोचती है, शायद आज मेरा मेकअप खराब था, मैं अगले दिन ट्राई करूँगी। एमसी गेमिंग पॉड में बैठ के होता है और कहता है, "स्टार्ट।" वो स्टार्ट कहते ही लॉबी में आ जाता है और चारों ओर देखते रहता है। तभी हमें पैनल के द्वारा बताया जाता है कि अभी की ऑनलाइन प्लेयर्स पूरे 3 लाख है। एमसी सोच रहा होता है, ये गेम बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, लेकिन जितने बंदे ने इसे ज्वाइन किया है, मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा ही सस्ते वीआर डिवाइसेज़ में ज्वाइन किया है। 1 मंथ में इसके प्लेयर 100 मिलियन से भी ज़्यादा होने वाले हैं और अपने सिस्टम से कहता है कि मेरे इक्विपमेंट्स पैनल को रेडी करो। और हम देख पाते हैं एमसी के पास जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, एमसी कहता है, "मुझे कुछ अच्छे गियर चाहिए होंगे, जिससे मैं लेवल 20 के बॉस से फाइट कर सकूँ।" फिर वो एक जगह में एंट्री करता है। वो शॉपकीपर बोलता है, "एक कस्टमर है?" तभी वो उसके सिल्वर आर्मर की ओर देखता है और बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। कहता है, "सर आपको क्या चाहिए?" एमसी उन सामानों की ओर देख के कहता है, "जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये सब ब्रॉन्ज लेवल के आइटम्स हैं, सब कचरे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है अच्छे गोल्ड लेवल के आइटम इस शॉपकीपर ने छिपा के रखे होंगे।" एमसी उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, "मुझे इस स्टोर के सबसे महँगे आइटम चाहिए।" वो शॉपकीपर कहता है, "महँगी आइटम?" और शॉपकीपर कहता है, "सर, मेरे पास जो भी है वो सब यहीं पे लगा हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई भी अच्छा लगता है तो मैं आपको डिस्काउंट दे सकता हूँ। मेरे पास कोई महँगे आइटम नहीं है। अगर हमारे पास रहता तो मुझे डर लग रहा है कि आप इसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते।" तभी एमसी एक स्टोन निकालते हुए कहता है, "तो ये कैसा रहेगा?" वो शॉपकीपर उस स्टोन को ले लेता है और कहता है, "वॉव! मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी सर।" तभी वो एक स्पेल को कास्ट करता है और कहता है, "सीक्रेट डोर अनलॉक्ड।" हम देख पाते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं। वो शॉपकीपर बोलता है, "हालाँकि इन सब आइटम को 30 दिन बाद बेचते थे, जब से सर्वर ओपन हुआ है। लेकिन आपने अभी कहा है, तो आप इनमें से कोई एक आइटम को ले सकते हैं।" एमसी उन सभी आइटम को देख रहा होता है और कहता है, "ये सब सिल्वर लेवल के कचरे हैं।" वो शॉपकीपर ये बात को सुनता है और कहता है, "सिल्वर लेवल के कचरे?" तभी एमसी की नज़र एक चीज़ पे जाती है और कहता है, "सर।" वो शॉपकीपर बोलता है, "हाँ।" तभी वो एमसी कहता है, "मुझे वो मास्क चाहिए।" वो शॉपकीपर बोलता है, "सर, आपकी नज़र तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। यह इकलौता गोल्डन मास्क है इस पूरे गेम में।
या कहूँ ये पूरे सर्वर में जब से ये ओपन हुआ है, और इसे बेचने की कीमत है 2 लाख रुपए। हालाँकि मुझे ये 1 महीने बाद बेचना था, लेकिन आपने मुझे एक क्रिस्टल कॉइन दिया है, तो मैं आपको एक डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, जो कि है 1.5 लाख कॉइन में आप ये खरीद सकते हैं। एमसी कहता है 2 लाख? हाँ। तभी वो अपना 2 लाख कॉइन उसे ट्रांसफ़र कर देता है, और वो शॉपकीपर को लग रहा होता है कि ये बंदा कुछ भी नहीं करने वाला है, तो वहाँ से जाते हुए कहता है 1.5 लाख कॉइन एक नॉर्मल बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ही है, और उसे सालों लग जाएँगे इसे कमाने में। तभी वो अपने पैनल की ओर देखता है, और उसमें उसके 2 लाख कॉइन रिसीव हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। तभी एमसी कहता है, तो मैंने तुम्हें 2 लाख कॉइन दे ही दिए, और अपना डिस्काउंट अपने पास रखो। जब भी कोई इम्पोर्टेंट आइटम हो, बस मुझे बता देना। और शॉपकीपर बोलता है, हाँ, हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं। और एमसी सोच रहा होता है, 2 लाख कॉइन 2 मिलियन कैश के बराबर होता है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है गोल्ड लेवल के इक्विपमेंट के लिए। तभी वो उस मास्क को पहन लेता है, और उस मास्क को मॉडिफाई करने लगता है। फिर हमें उस मास्क की एबिलिटी के बारे में पता चलता है। एमसी सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यह एक गोल्ड ग्रेड का आइटम है। ये सही में बहुत ज़्यादा ही एडवांस लेवल का है। एमसी वहाँ से जा रहा होता है, तभी बहुत लोग बात कर रहे होते हैं, उस बंदे की मास्क की ओर देखो, वो कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रहा है। दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम वो देख कर नहीं बता सकते? वो एक गोल्ड ग्रेड का आइटम है। बाकी सभी बात कर रहे होते हैं, अभी तो गेम स्टार्ट ही हुआ है, और उसके पास एक गोल्ड ग्रेड का आइटम है। ये इम्पॉसिबल है, उसने पक्का किसी तरह की चीटिंग की है, या चीट का इस्तेमाल किया है। तभी एमसी के पीछे एक हाथ आता है, और वो बंदा बोलता है, भाई रुक जाओ। एमसी गुस्से में पीछे मुड़ता है, और कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो बंदा बोलता है, तुम्हारा गियर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। कैसा हो, तुम हमारे साथ खेलो और हमें इस गियर को दे दो उधार में। एमसी कहता है, तुम्हें उधार दूँ? वो बंदा बोल रहा होता है, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? एमसी कहता है, वो भला क्यों? वो बंदा बोल रहा होता है, जैसा कि तुम यहाँ पे हो, एक हाई लेवल का इक्विपमेंट सर्वर में अभी तक ओपन भी नहीं हुआ है, और तुमने पक्का किसी तरह के चीट का यूज़ किया है। तो तुम अगर बैन नहीं होना चाहते हो, तो अपना वो आइटम मुझे दे दो। एमसी कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे ठगना चाह रहे हो? बाकी सब बंदे उस फाइट को देखते हुए कहते हैं, मुझे लग रहा है उस गोल्ड गियर वाले बंदे का आज लगने वाली है। पक्का उसने चीट का यूज़ किया है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ, हाँ, मुझे भी वही लग रहा है भाई। और इतना ही देर में बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। सभी लोग वही देखने आ रहे हैं कि क्या उस बंदे ने सही में चीट का इस्तेमाल किया है। एक गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है, तो भाइयों, हम लोग क्या इसे सिखा दें कि चीटिंग करने का हर्ष क्या होता है? सभी लोग वहाँ पे कहने लगते हैं, हाँ, हाँ, सिखा दो, सिखा दो। चीटिंग करने का परिणाम क्या होता है उसे बता दो। सभी लोग वहाँ पे नारे लगाने लगते हैं, और वो बंदा बोलता है, ठीक है, तो कैसा हो, तुम मुझे अपना आइटम दे दो। वो बंदा कहता है, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, और तुम्हें शुरुआत से स्टार्ट करना होगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे अपना गोल्ड गियर दे दो। एमसी कहता है, ऐसा लगता है दुनिया में हर जगह इन जैसे मूर्ख भरे होते हैं, जो कि तुम्हारे बातों को मान लेते हैं, जो भी तुम कहो, और ये कमीने उसी बात का फ़ायदा उठाते हैं, और वो अपना वीकनेस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। और हम देख पाते हैं उन सब का लेवल 4 या 5 ही होता है। एमसी सोचता है, ये मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है, मैं इन्हें आराम से हरा सकता हूँ। और कहता है, तो तुम लोग एक साथ मुझ पे हमला करो। ये सुनते ही वो तीनों गुस्सा आ जाते हैं, और कहते हैं, एक साथ मैं तुम्हें एक हमले में ही खत्म कर दूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, इतने एरोगेंट वर्ड्स, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। एमसी अपना टाइगर शेप स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे वो तीनों एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। और बाकी सब बात करते हैं, अभी क्या हुआ, मैंने तो अच्छे से देखा भी नहीं। एमसी उस बंदे के पास जाते हुए कहता है, मुझे मारोगे, और जितना बार मैं जिंदा होऊंगा उतना बार मारोगे। मेरा नाम याद रखो, मेरा नाम है मॉर्निंग वाइन इवनिंग सन, और मैं तुम्हारा हमेशा स्वागत करता हूँ, तुम कभी भी आ सकते हो। यह नाम सुन के दूसरा बंदा कहता है, अरे मुझे ये नाम याद है, मैंने इसे बहुत बार देखा है। एक बंदा कहता है, कहाँ पे? तभी हमें बताया जाता है कि उसका नाम लीडर बोर्ड रैंकिंग में टॉप पे है। यह देख के सभी बंदे चौंक जाते हैं, और बंदे बात करने लगते हैं, वो टॉप रैंक पे है रैंकिंग सिस्टम में। भाई मैंने देखा कैसे नहीं? और वो बंदा जो एमसी से मार खाया होता है, वो कहता है, ये कमीना नंबर 1 पे है लीडर सिस्टम में। और एमसी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, एमसी कहीं पे आया होता है, और सोच रहा होता है, मॉन्स्टर से मारपीट करने से पहले मुझे कहीं पे जाना था, मैं पहले वो निपटा लूँ। तभी उसे एक लड़की दिखती है। एमसी कहता है, हाँ, मैं तुम्हें ढूँढ ही लिया। हे छोटी बच्ची, मुझे तुमसे कुछ पूछना है मैडम वो के बारे में। वो छोटी बच्ची कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ,
और तुम मुझसे इतने भी बड़े नहीं हो, तो मुझे छोटी बच्ची क्यों कर रहे हो? एमसी सोचता है इसका एटीट्यूड ये सही में वही है। एमसी उसके पास जाते हुए कहता है, तुम मैडम वो की बेटी हो ना? तुम्हारा नाम लिंगर है ना? वह छोटी बच्ची कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एमसी बहुत ज़्यादा एक क्रीपी शक्ल में बोलता है, तुम्हारी मदर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझसे 5 साल बाद शादी करोगी। वो लड़की बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है और कहती है, क्या? और वो अपने मम्मी के पास जाती है और कहती है, नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है। पीछे एमसी बहुत ज़्यादा ही हँस रहा होता है। तभी लेडी गू बाहर निकलती है और कहती है, क्या हुआ लिंगर? वो बच्ची कह रही होती है, नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी है। उसकी मदद कर रही होती है, ये तुम क्या बात कर रही हो? तभी वहाँ पे एमसी आता है और कहता है, हेलो मैडम। वो औरत सोच रही होती है, क्या तुमने सही में डिफ़िकल्टी लेवल पार कर लिया है? एमसी कहता है, ऑफ कोर्स। और तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? जैसे ही मैं बाहर आऊँगा मैं तुम्हारी बेटी को ढूँढूँगा। वो मैडम कह रही होती है, हाँ तुम्हें क्या चाहिए? और तुमने कुछ भी किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। एमसी कहता है, मूव आउट। और सोचता है, ये बहुत ज़्यादा ही डरावना है। तुम इतना नर्वस मत हो, मैं तुम से बस इंटरमीडिएट डंजन का मैप माँगने आया हूँ। वह औरत कहती है, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। एमसी बोलता है, ठीक है, तो मुझे वो तुम्हें दिखाना ही होगा अगर तुम मुझसे कोऑपरेट नहीं करोगी। एमसी एक पंच को रेडी करता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। तभी एमसी एक स्टोन को दिखाता है और कहता है, आपने मुझे हिडन क्लास स्टाइल देने दिया, इसके लिए थैंक यू, आप इसे रख सकते हैं। यह देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और मैडम को कहती है, क्या ये सही में मेरे लिए है? और उसकी बच्ची वो स्टोन को लेकर खेलने लगती है और कहती है, बड़े भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही प्रेटी है। उसकी मदर कहती है, इसे वापस दे दो, हमें इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो छोटी बच्ची कहती है, नहीं मैं इसे नहीं लौटाने वाली हूँ। उसकी मदद कर रही होती है, जल्दी से दे दो, उसे जाना भी होगा। वो छोटी बच्ची कह रही होती है, बड़े भाई आपने कहा था आप मुझसे शादी करने वाले हो, क्या ये सही है? और ये एंगेजमेंट के लिए टोकन है क्या? एमसी सोच रहा होता है, ये लड़की, मैंने इससे मज़ाक किया था और इसने सीरियसली ले लिया। एमसी खाँसते हुए कहता है, हाँ, हाँ, सही में, लेकिन इससे पहले तुम्हारी मदर को मुझे इंटरमीडिएट डंजन का मैप देना होगा। उसकी मदद कहती है, ठीक है, रूल के हिसाब से हम इंटरमीडिएट डंजन का मैप 20 दिन बाद दे सकते हैं किसी भी प्लेयर को। लेकिन तुमने ये मुझे जेम दिया है, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। गेम के सिस्टम के अनुसार विलेज चीफ के पास परमिशन होता है किसी भी प्लेयर को इंटरमीडिएट डंजन का मैप देने के लिए, जिनको चैलेंज बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो छोटी बच्ची बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें विलेज चीफ के घर ले जाऊँगी। फिर हमें विलेज चीफ का घर दिखाया जाता है और वो आराम करते हुए कह रही होती है, धूप में आराम करना कितना ज़्यादा ही अच्छा होता है। शरीर को आराम देने से भी तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे कोई आता है। तभी वो लड़की कहती है, विलेज चीफ आपसे कोई मिलने आया है? और कहते हैं, तो कौन मुझसे मिलने आया है? एमसी कहता है, ठीक है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मुझे इंटरमीडिएट डंजन का मैप चाहिए। मुझे बिगिनर लेवल विलेज को छोड़ना है। विलेज चीफ कहती है, यंग मैन तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हो? तुम अभी लेवल 13 पे ही हो और तुम्हें लेवल 20 के बॉस को मारना है? ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। एमसी एक स्टोन को फेंकते हुए कहता है, तो ये कैसा रहेगा? विलेज चीफ उस स्टोन को देखती है और कहती है, क्या तुम मुझे घूस देने वाले हो? तुम्हें पता है मैं विलेज चीफ क्यों हूँ? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही हॉनेस्ट हूँ यंग मैन, और मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये कहते हुए वो स्टोन को ले रही होती है। वो छोटी बच्ची कह रही होती है कि आप बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट है, तो क्यों ना ये स्टोन आप बड़े भाई को दे दें। और वो स्टोन को एमसी की ओर फेंक देती है। एमसी सोच रहा होता है, ये लड़की इतनी भी ज़्यादा परेशानी नहीं खड़ा कर रही है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में सेकंड एपिसोड डाल देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और स्क्रीन पे वीडियोज़ आ रही होगी, जल्दी से कोई भी वीडियो पे क्लिक कर लेना, सब इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं।